सर जैसे ये प्रीडिग्री डॉग है देखिए सर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स द ह्यूमंस। जो सबसे करीबी कोई होते हैं ह्यूमंस की वो एनिमल्स में डॉग्स होते हैं। पूरा वर्ल्ड में कोई जाए तो इंसान के साथ कोई जो मेन कंपेनियन होते हैं वो डॉग्स होते हैं। सो डॉग्स आर वेरी नियरर एंड डियरर टू द ह्यूमंस। तो ऐसे बहुत सारी डॉग्स हमारा सोसाइटी जो ब्रीड है तो वो कहीं इनका जो नेचर है, जो इनका नेचर है वो हाइपर नेचर है। तो वो जो हाइपर नेचर है वो क्यों है? बिकॉज हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की वजह से है, बिकॉज हमारा ब्रीडर्स की वजह से है कि किस तरह का उसको ब्रीड किया जाता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये ब्रीडर जगह जगह बढ़ते हुए जा रहे हैं तो उसके ऊपर रोक करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह लोग क्या करते हैं, लोग अपना स्टाटस दिखाने के लिए लोग हाइब्रिड डॉग लेते हैं। लोग आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसे सेलिब्रिटी है जो अपनी गाने में पिटबुल को दिखा देते हैं, हस्की को दिखा देते हैं, सेंट बर्नार्ड दिखा। लेकिन जो डॉग हमारे पास जो हमारा इंडियन सोसाइटी में इंडियन वेदर के लिए नहीं है, सो व्हाई शुड वी अडॉप्ट सच काइंड ऑफ डॉग्स इन इंडिया। पिटबुल को स्पेसिफिकली ज़्यादा कुछ पंजाबी गानों में दिखाया गया जिससे स्टेटस सिंबल आप बता रहे हैं, उसके चक्कर में लोग ले आते हैं। क्या खराबी हो रही है सर? जो अमेरिका के भी कुछ शहरों में ये ब्रीड बैन है, इंडिया में ऐसी क्या खराबी हो जा रही है ब्रीड में कि वो अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या भी कर रहे हैं? ऐसा कैसी ब्रीडिंग में क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग? क्या स्पोर्ट्स में ब्रीडिंग हो रही है, उसके डॉग फाइटिंग के लिए ब्रीडिंग हो रही है, शिकार के लिए हो रही है? सर सबसे पहले जो ब्रीडिंग हो रही है बिजनेस, सेकेंड गार्डियन के लिए, फार्म हाउस गार्डियन के लिए, घर की गार्डियन के लिए, थर्ड डॉग फाइटिंग की वजह से। जो डॉग फाइटिंग आजकल इंडिया में पंजाब आप देखे होंगे, जगह जगह डॉग फाइटिंग की टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में एक डॉग को मरना ही मरना होता है। एक जो जीतेगा उसको मेडल, उसको प्राइज मिलेगा। बट ये एक कानूनन अपराध है जो हमारा इंडियन संविधान इलीगल है। वो इलीगल को दूर करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा सख्त आइन बना सकते हैं, जिसको ये चीज़ जिस तरह का लखनऊ में हुआ है, जो मदर के साथ हुआ है, जिस डॉग के साथ हुआ है, और उनको पहले 100% पता होगा कि हमारा ये डॉग फ्यूरियस है और हाइपर है, गुस्सा हो जाता है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है। और जो डॉग्स हाइपर है अगर उसको बांध के रखेंगे वो ज़्यादा हाइपर होगा। तो रैदर देन हमें उसको ट्रेनिंग, इस उसको हाइपर कम करने की डॉक्टर को दिखा के इसका नसबंदी कर दिया जाए, जो हम एनिमल बात कंट्रोल बोलते हैं। तो डॉग्स जो डॉग्स कैटेगरी है इनके अंदर जो हार्मोन्स है काफ़ी हाई क्वालिटी के हार्मोन्स है। और जब हम उसको नसबंदी इनको एनिमल बात कंट्रोल में इनको स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाता है तो इनका हाइपरनेस कम हो जाता है। तो आपको पता होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह अडॉप्ट कर रखे है कि हमारा देसी जो हमारे इंडियन कम्युनिटी एनिमल्स को नसबंदी करने की। तो नसबंदी प्रक्रिया अभी चालू है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई डॉग है, अगर आप ऐसे कोई डॉग पाले हुए हैं आपके घर के लिए, आप सबसे पहले उसको बचपन से पालिए। बचपन से पालिए, जब वो 1 महीने की या 1.5 महीने की हो, ताकि वो आपके साथ घुल-मिल जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके साथ रहेगा, आप इसको सही ट्रेनिंग दे पाएँगे। और आपका इसका जो एटीट्यूड है आप समझ पाएँगे, नहीं ये डॉग की एटीट्यूड ये है, मैंने इस तरह का उसको रखना है। ये मेरे डॉग खाना नहीं खा रहे हैं, मैं इसको खाना खिलाऊँगा। ये नहीं कि भूखा तो नहीं रख। तो इस तरह का हम चीज़ों को एक अवेयरनेस अपने घर के अंदर देना चाहिए। सारी फैमिली के साथ इसको डॉग मैं पाला हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार में सिर्फ मेरे साथ रहेगा। सबके साथ इसको सबके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, जो उसी माँ के साथ इसके माँ के साथ नहीं था। जो घर में एब्सेंट था, वो चेन से मार के खोल गया, खोलने के बाद ये हादसा हुआ है, वो दुखद हादसा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा अब जो डॉग है सबके ऊपर हमने एक नफ़रत पैदा करेंगे, ये नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इंसान के अंदर भी मर्डरर है, इंसान के अंदर में महात्मा गांधी भी है और वहाँ बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो लेकिन हम सबको एक नज़रिए में नहीं देख सकते। हम सिर्फ़ उसी इंसान को, उसी एनिमल्स को इसी नज़रिए में देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह का उसको हमने एक आप देखिए मेरे पास अभी भी पिटबुल है, जो हाइपर था, लोगों ने मेरे पास छोड़ गए, हमने उसको ट्रेनिंग दिया, काफ़ी हद तक 90% हाँ, 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 90% हमने इसको उसको काम एंड क्वाइट करवाया। आप अभी देख सकते हो, अभी मैं उसको लेके आऊँगा, आप देखो व्हाई वी पीपल आर गोइंग टू द ब्रीड एनिमल्स के लिए क्यों जाए? हम अपने देसी एनिमल्स, देसी बिल्ली, देसी डॉग्स जो हमारे इंडियन कहीं भी एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, सेम हमारे इंडियन एनिमल्स है।
तो हम अपना देसी कुत्ते क्यों नहीं पाले? अगर एक एक देसी कुत्ते, देसी एनिमल्स, देसी डॉग्स मैं आप सोसाइटी से अडॉप्ट करता हूँ, इट मीन्स मैं सोसाइटी से हजार एनिमल्स पैदा होने पे बचा रहा हूँ, हजार हजार क्रूरलिटी होने पे बचा रहा हूँ, और मैं जीरो कॉस्ट में मेरे घर में ला रहा हूँ, जहाँ लोग 50-50 हजार, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए दे के हस्की, सेंट बर्नेट, पिट बुल्स, पाकिस्तान बुल्ली, अमेरिकन बुल्ली खरीद रहे हैं। तो ये एक स्टेटस मेंटेन है। तो ये स्टेटस मेंटेन। लेकिन ये जो मेंटेन करते हैं सर, तो करना भी पड़ेगा। अगर कोई डॉग ब्रीड लेकर के आ रहा है, सपोज डोबरमैन लेकर के आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है। वो डोबरमैन लैब्राडोर नहीं है, वो गोल्डन रिट्रीवर नहीं है। ये लोगों को नहीं समझ में आता है। बिल्कुल सर, लोगों को इसके ऊपर उसी डॉग के हिसाब से इसको एजुकेट करना चाहिए। लोगों को अपने दिमाग में होना चाहिए, मेरे पास पिटबुल है, मैं किस तरह का रखना, मेरे पास लैब है, मैं किस तरह रखना, मेरे पास इंडियन डॉग है, मैं किस तरह रखना। लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है, और जिसके वजह से ये हादसा हुई है, सिर्फ लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, लैकिंग ऑफ केयर। वो जो ओनर की केयर ठीक नहीं था, जिसके वजह से ये हादसा हुई है। ना मैं डॉग की गलती मानूंगा, ना मैं मदर की गलती मानूंगा। मैं गलती मानूंगा उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली, प्रॉपर तरीके। हम आज आप यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाए हुए हैं, तो ये कि हमारे लिए ट्रेनिंग है। हमारे माँ बाप हमें बोलते बेटे ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना, वो भी हमारे लिए ट्रेनिंग है। बेटे गलत काम मत करना, तो ये भी ट्रेनिंग उनको भी दिया जाना सकता है। अगर घर के अंदर एक हमारा एनिमल से हमारा परिवार का हिस्सा है, उसको परिवार की तरह रखना चाहिए, उसको भी एजुकेट करना चाहिए, उसको भी एजुकेट करना चाहिए।